निकायों में से 7 निकायों में वार्ड सभासदों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नगर पालिका टिहरी के वार्ड नंबर 1 कोठी कॉलोनी से प्रिया, खांडखाला से मधु भट्ट, भागीरथीपुरम से खेमराज रावत को टिकट मिला है। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पौड़ी और सतपुली के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पौड़ी नगर पालिका महिला सीट के लिए कांग्रेस ने यशोदा नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो सतपुली नगर पंचायत के जितेंद्र चौहान पर अपना दाव खेला है। लगभग कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अन्य सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। रही बात पौड़ी के कामों की, तो मैं पूर्व सभासद भी यहाँ पर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे समाज सेवा करना, क्योंकि 20 सालों से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। और शायद आज लोग अगर इस चेहरे को पहचान रहे हैं तो इसी की बदौलत पहचान रहे हैं। और मैं अपनी कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इस सीट को बहुत अच्छे से जीत हासिल करूंगी और नगर पालिका के कामों को, जो पहले के भी मेरे सभासद के टाइम के मेरे काम छूट रखे हैं, वो तो पूरे करने ही करने हैं। और जो अन्य काम है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता जैसे कूड़े की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्याएं हैं, लाइट की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे अपना दावेदार बनाया है नगर पंचायत सतपुली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, और साथ ही नगर पंचायत की सारी सतपुली की जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारी प्राथमिकता ये है, पहले जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सबसे पहले प्राथमिकता मेरी जो है ये है, क्योंकि पलायन का सबसे बड़ा कारण ये है कि बेरोजगारी। तो ये निकाय चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन का दौर लगातार जारी है और इस कड़ी में टिहरी में नगर पालिका परिषद सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मोहन सिंह ने नामांकन किया है। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। रावत ने कहा कि मैं पिछले 20 साल से नई टिहरी के विकास के लिए संघर्षरत हूं, लिहाजा मेरी जनता से अपील है कि मुझे जिताया जाए ताकि मैं मूलभूत सुविधाओं का समाधान कर सकूं। 25 सालों से जनता के बीच में रहा हूं और मैं शहर को भली भांति जानता हूं। मेरा स्पष्ट विजन है, मैं मूलभूत सुविधाओं से शुरुआत करूंगा और इस शहर को बड़ी दिशा की तरफ लेके जाऊंगा। बहुत सारे बड़े मेरे प्लान हैं, योजनाएं हैं, जिसको मैं शहर में कार्यान्वित करूंगा। ये आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे साथ लोग दिल से जुड़े हैं। उनका आशीर्वाद इसने मेरा इतना जुड़ा हुआ है कि आज मैं सबकी भावनाओं को देख रहा था और बिना किसी उसके इतने लोग आए, मेरे लिए इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। सिंह रावत जो इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 20 साल से टिहरी शहर के बहुत संघर्ष किया है। उसमें उनका योगदान, जैसे आपका हॉस्पिटल हुआ, कूड़ा घर हुआ, व्यक्तिगत रक्तदान हुआ, किसी को जरूरत पड़ी, उन्होंने पूरा साथ दिया। रात को उनको 2 बजे भी फोन करो तो मोहन सिंह रावत हर समय तत्पर सेवा में रहते हैं। मोना भाई का समर्थन करने आ रखे हैं और हम हमारा वोट मोना भाई को देंगे। और भैया ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर चीज़, ब्लड बैंक हो गया, आपका शहर से कोई भी रिलेटेड चीज़ हो वो सब मोना भाई ने। तो ये सतपुली नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मौके पर समर्थकों का भारी हुजूम नजर आया। तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी भी की। अंजना वर्मा ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सतपुली क्षेत्र को वो पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान देखना चाहती हैं, जिसके लिए वो प्रयासरत भी है। जी, यहाँ पे बस हमने आज नॉमिनेशन किया है। पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी का धन्यवाद है और यहाँ के विकास के लिए मैंने कदम उठाया है। 5 साल भी मैंने काफ़ी कार्य किए हैं यहाँ पे और आगे भी मैं ये चाहूँगी जनता मेरे साथ है तो मैं सारे कार्य जो रुके हुए हैं वो कार्य करूँगी। पे सबसे बड़ी तो सौगात हमारी सतपुली को मिली है झील की, जिससे वो पर्यटक नगरी बनाना चाहूँगी। यहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म होगी और जो लोग लैंसडाउन तक घूमने आते थे वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो पर्यटकों का आवागमन रहेगा। कैडर पे ही वोट मिलता है। पार्टी ने पिछली बार भी अंजना वर्मा को टिकट दिया और उनके 5 साल के कार्यों को देखते हुए भाजपा ने फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है।
पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा लगभग 50 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके, महाराज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी से अनुरोध करके लगभग 50 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति कराई है। तो वहीं बड़कोट में बीजेपी नेता अजय रावत ने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी है। नगरपालिका अध्यक्ष के लिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ वो मैदान में उतरे। रावत ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं, जबकि 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। भाजपा आज की डेट में एक विचार नहीं रह गया है। भाजपा यदि विचार होता तो हमें प्रत्याशी बनाती। आज भाजपा विचार परिवार नहीं, व्यक्ति परिवार हो गया है। आज आपने अपने समस्त नगर के समर्थकों के साथ बुजुर्गों, माताओं, बहनों के आशीर्वाद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किया है और भाजपा के द्वारा मेरे साथ किए गए अन्याय का जवाब नगर की जनता आने वाले चुनाव में देगी। तो वहीं हल्द्वानी में मेयर और सभासदों के नामांकन शुरू हो चुके हैं। शिवसेना नेता रुपेंद्र नगर ने मेयर पद के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही कई पार्षदों ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास का वादा भी किया है। इस बार भी मैं जनता की सेवा के लिए और जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए फिर से दोबारा वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन मैंने कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली ही की भांति इस बार भी मेरे क्षेत्र की जनता मुझे भरपूर सहयोग और अपना आशीर्वाद देगी, जिसके लिए मैं पूरे भारी मतों से विजयी बनूंगी। धन्यवाद। राजपुरा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले सीवर लाइन की समस्या है, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और वहाँ पे सड़कें नाले सभी टूटे फूटे हुए हैं तो उसे हम सही कराने का काम करेंगे। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रात दिन उनके साथ लगे रहूंगी और उन्हें हमारे घर नहीं आना पड़ेगा, हमें उनके घर जाना पड़ेगा। उनका हर काम हम करेंगे। तो नगर निकाय चुनाव आवेदन पत्र की बिक्री का